कहा गया कुश्ती संघ भंग है। सुनिए, चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए पूरी बात कर रही है, पूरी लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट। अंजना ओम कश्यप हमेशा से सरकार की चाटुकार रही है, जो अब ये भूल चुकी है कि वो पत्रकार है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर किस तरह सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को रोस्ट करते हुए सुधांशु त्रिवेदी को रुला दिया और साथ में ही गोदी मीडिया को भी पूरी तरह उनका आईना दिखाया। तो इस मजेदार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका आइए देखते हैं, मजा आएगा। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। प्रहरी है या फिर सिर्फ हंगामा करना मकसद है? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। आपको क्या लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मैं पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी आवाज? एवरेज इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद, और मलूक साहब तो यहां पर लोकसभा के सांसद हैं, एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप। ये सांसद है, जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई। और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। क्या बात कर रहे हो आप? सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है बजरंग पुनिया जो है, वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब, ये फोटो आपको परेशान करती है, सुप्रिया जी गलत बात है, प्लीज। आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी के क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप। आपको ये फोटो माफी मांगिए इस लड़की से, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। हो गया पूरे वक्त। अब जवाब दे ले, जवाब दे ले। सुनिए, उन्होंने जो बात कही, सुनिए, उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग है। सुनिए, चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए पूरी बात कर रही है, पूरी लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप
भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब सुप्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। अब उनको पूरा करने के लिए मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जाता बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा, संसद का अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक टपक के कूद रहे थे, उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं बता, उस पर भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए गए। लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा, भाजपा के मैसूरू के सांसद। कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड। 14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकेंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। ये तो साला होना ही था। आपने कहा आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप कब सिम्हा लेंगे पर क्या स्पीकर उनके कार्रवाई खिलाफ करेगी? एक्शन? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको गालियां दे रहा हूं और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करे। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हैं, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच का जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए उनका निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई होता है, निलंबन क्यों नहीं हुआ? निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक चाहिए था। अरे सुनो तो बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, क्या कहिए हमलावर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाला और बेरोजगार युवक था। चलिए अगला सवाल सुनिए प्लीज। हाँ, बोलिए। कुछ कह रहे हैं मलूक नागर जी, अंजना जी एक मिनट, मलूक नागर जी कुछ कह रहे हैं। इंक्वायरी में उसको सामने लाना चाहिए, जिस एमपी ने उसके साइन करें उसकी जिम्मेदारी बैठ 100% बनती है। हाँ। और बिल्कुल उस जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा, जब चाहे वो जांच कोई होगी, एमपी हो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। 150 निलंबित कर दिए जाएंगे। गजब टूबीबाज आदमी। देखिए मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछने जवाब देने के लिए। ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम ने पहुंचना कहा चाहिए कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा है, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा क्वेश्चन क्या है, आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल, ये मुद्दा क्या है? कह रही है गलत है। मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप धुनाई करके दो तीन सवाल मुझे लेने दीजिए, फिर शुरू हो गए आप दोनों प्लीज। धुनाई आपकी हो रही है, धुनाई तो आपकी हो रही है। राहुल गांधी धुनाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुनाई आपकी हो रही भैया तुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े भड़ैया रे। हाँ भाई, कैसी लगी? भारत में आज एक से बात कर एक गोदी चैनल मौजूद है जो खबर के नाम पर आपको नफरत बांटने और आपको बेरोजगारी और महंगाई जैसे असल मुद्दों से फटकाकर
सरकार की चाटुकारिता में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। बिना किसी मिर्ची मसाले, किसी भी हिंसा से दूर रहते हुए खबरें देखने के लिए हमारे चैनल भगत सिंह न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।